दिसतायत हां ह्या सगळं हे जे कचरा डम्पिंग BMC वाले सगळं करतायत हे पूर्ण मँग्रोव्ह रिजन आहे आणि इथे सगळं हा डम्पिंग केला जातोय तर हा जो डम्पिंग केला जातो एव्हरी दिस पीपल ऑल्सो या टू शो हां तो हा जो डम्पिंग केला जातो पीछे पीछे अभी आपको ये दिखा ये कचरे की तरफ भी दिखाते जाएंगे और साथ में रहो बिकॉज यू हैव टू कैप्चर द वर्ड्स तो आप आ जाइए। तो ये जो दिख रहा है आपको सब कुछ ये मुझे बताइए ये ऐसा क्यों है और आपके लोग क्या साफ सफाई करते हैं क्योंकि आज हम लोग वेटलैंड डे करने निकले हैं और ये वेटलैंड डे में दिख रहा है कि आपका BMC के तरफ से ये इस तरीके का जो सब प्रॉब्लम करके रखे हैं ये कभी साफ होने वाला है कब होने वाला है और आप तो JO बोल रहे हैं आपका एरिया ये पूरा हाँ और आपके पूरे ये कहाँ हैं सारे लोग तो आज आपको सारा कुछ यहाँ से ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा वेटलैंड एरिया है हाँ और देखिए इसकी क्या हालत है सब जो बोल रहे बात सही है हाँ इसमें जरा सा भी कुछ करनी आता है यहाँ पे सांप बीप सब निकलते रहते हैं अरे आप वो मत बोलो आपके पास ये रहता है निकालने का करना आपको अगर करना होगा तो आप करेंगे ये जो आप ये गंदगी दिखा रहे ये रास्ता देखो ना कितना क्लीन रखे हम लोग ने रास्ता भी साफ देखिए वो साफ करने की बजाय यहाँ गंदा फेंकना जरूरी नहीं आप ये मत बोलो जो रहते ना वो लोग फेंकते हम लोग नहीं फेंकते जो बैठे रहते आप अगर कुछ रखोगे तो उसमें डालेंगे ना अभी देखो इसके अंदर देखो प्लेट है सब है ठीक सब है ना खाने तो का केक का है आप कुछ रखो यहाँ पे कचरा डालेंगे तो दिख रहा है कि आप लोग नहीं डालते ऐसा नहीं है ना तो आप जरा देखो ये सब चीजों को क्योंकि आज हम लोग वेटलैंड डे के नाम से हम खाली ये नहीं करने को आए हैं कि हम लोगों को खाली ये मतलब हमको वेटलैंड आइए खाली ट्री प्लांटेशन कर दिया तो कुछ होने वाला है ये जो कचरा है और आगे आ जाइए क्योंकि आप अगर ऐसे बोल रहे हो और पीछे 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 भी ये सब स्टूडेंट्स ऑल्सो कम उनको भी समझने दो कि आज वेटलैंड डे का मतलब क्या है क्योंकि मैं वेटलैंड डे क्या है वेटलैंड डे का मतलब क्या है हम लोगों को सबको देखना है जानना है आरोह जी साड़वे जी आप भी आ जाओ आगे क्योंकि आपका मैंग्रोव को हमको कैसे संभालना है बचाना है और ये जो मेन है कि हम BMC के साथ मिलके क्यों कर रहे हैं ये सब चीज़ों को ये जो कचरा आपका जब तक नहीं निकलेगा आपका मैंग्रोव जिंदा रहेंगे कैसे आप मुझे बताओ हाँ यहाँ सारा देखो मैंग्रोव कट करके ये जो कटा हुआ दिख रहा है काट काट के सब लेके जा रहे हैं लोग ऐसा दिख रहा है और यहाँ सारा जो देख रहे हैं यहाँ सारा दिखाओ ये सब आप आगे चले जाओ और पीछे की तरफ ऐसे दिखाओ सब और ये सब भी दिखाओ पीछे ये जो आ रहे हैं सब वो भी दिखाओ ये देखिए आप अभी आप बताइए ये क्या है हाँ ये सब जो कचरा जो डाला जा रहा है अभी अगर आप अंदर तक आओ यहाँ तक मेरे साथ में ये गंदगी में से आ जाओ यहाँ से आपको सांप काटता है तो मुझे सांप नहीं काटेगा भरा हुआ है हाँ आप बताओ जरा ये क्या परिस्थिति है कि इसका ये मैंग्रोव है पूरा और इसका इस तरीके का हालत है कहाँ गए साड़वे जी कहाँ गए आप देखिए जरा ये सब चीज़ें ही तो हमने लास्ट टाइम भी दिखाया था और ये इस तरीके का है तो आप जरा देख लो कि किस तरीके का है ये ऑल स्टूडेंट्स कैन कम हियर आप लोग यहाँ आ जाओ सबके सब आप आ जाओ यहाँ हम आपको भी बताते हैं जरा साड़वे जी आप इधर आ जाओ हाँ ये आ गए एनवायरनमेंट के आप भी आ जाइए जरा कचरे में आ जाइए जब तक पाँव गंदा नहीं करेंगे सब गंदा नहीं करेंगे आप लोग यहाँ रहो बच्चे लोग वहाँ पे बच्चे लोग उधर हाँ जब तक हम लोग अपना पाँव हाथ गंदा नहीं करेंगे तब तक तो चीज़ें सही तरीके से दिखा भी नहीं पाएंगे अभी यू पीपल आर फ्रॉम द स्कूल विच स्कूल ओके सो शुड आई स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश नो हिंदी It's fine with Hindi. I mean, because see we are doing the things for the world today. It's a world wetland day. What does it mean? Wetland means what? Where there is water. No, it is not supposed to be every time water, maybe sometimes dry, sometimes water, but water is there wherever in the soil, so that's the wetland. Okay, now in the wetland what is supposed to be there and what wetland helps us in? Do you all know what is wetland and what is its use? Sometimes if your conditions are good, you can grow good crops and everything over there.
But the plants which are there, mangroves, you are aware of today because we are in the mangrove region. So are you aware of the mangroves? Yes, yes. What is the benefit or significance of the mangroves? Restricts the sea beaches. Just we will talk to students. Are you aware? It's same like what the trees help us with, okay? But the difference between the trees on the terrestrial and these waters are little different, okay? These are having much more higher potential than the terrestrial trees. Are you getting my point? And that's the reason we are here. Whatever the flooding which is happening, अभी मैं हिंदी में ही बोलती हूँ ताकि क्योंकि हमारे जो सब देखने वाले हैं आज हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं, ठीक है ना? तो वो सभी पूरे जगह से अलग अलग जगह से लोग जुड़ते हैं तो हिंदी में बात करेंगे आज. तो क्या होगा, हिंदुस्तान के सभी लोगों तक हम ये मैसेजेस और हम सबको मिलके ये सब काम करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ आज मिले हैं. और आप लोग स्काउट गाइड्स के हो, हम आपके ये मैडम का भी बहुत धन्यवाद करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करते हैं कि आप लोग आज आए हो इस काम के लिए. आज हम लोग प्लांटेशन भी करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो प्लांट है ये रहेंगे तो ये जो आज अपना एयर पोल्यूशन जो हो रहा है पूरा, बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब और द पोल्यूटेंट्स. दैट इज द फर्स्ट nature or the feature of these plants. Are you getting my point? And because they are cut, then there is lot of air pollution. Okay? At the same time, when they are cut, see, they are all uprooted here. Everything is uprooted. And what is happening when they get uprooted? That means the soil which gets its capacity to grow or to absorb the water, or during the flooding, mitigation of the floodings, everything is getting impacted. That is why today everywhere we see the floodings happening. Okay, so what we have to ensure that these plants should be there, mangroves should be there, the greenery should be there, and we have to make them live. Time to time we have to do the plantation of these because they are being cut today and the floods are going to be high. See, today it's what season? In January, February, what is it? Winter. Is it cold? It was only 2-3 days that we felt cold, and now it's a heat wave, because when there is no plants there will be always heat, temperature. And as we are in the coastal region, what is happening then? Because intermittently we are seeing today also rains happening in some part of Maharashtra. So it's not a rainy season but winter, but we are seeing today rains coming quite often, isn't it? And the sea level increases because the heat is increasing. Are you getting my point? Temperature rise. So from all these point of view, mangroves have a lot of potentials, and along with that they have lot of aquatic organisms which stay in the soil and the roots of the mangrove areas. Are you getting my point? And the flushing of the tides, they help us in all kinds of getting nutrients, every kind of thing like oxygen, whatever they require, even the microbes there in the soil. Okay, they are all dying because of this kind of whatever the kachra, whatever the garbage we are going on putting inside the mangroves. Are you getting my point? Why are we all teaching you all these things? Because when you grow also big, you also work later somewhere, there also you can connect with the right people and do the right kind of things. So basically that is the main reason we have brought all of you together here. Okay, now you people can climb here to see a little bit of the things which is, but I don't want you all to be in so much of kachra. We'll take you, but then only 4 can come. You can have a look at it so that you get an idea why, what we are trying to say, why kachra should not be there and how things are getting. देखिए SWM JO, आपका नाम क्या है? सलीम शेख. आपका ये एरिया है, तो क्या आपने ये अभी तक देखा ही नहीं कि ये इस तरीके का है? Just see inside, water you can see. Can you see water and plastic and this all thermocols and everything? All wetlands. See, all the plants are also dead because of that. You can see, because of that it is dead. And they are burning all these things. So these all mangroves have been burnt. हाँ? आला लक्षात तुम्हाला?
हा इथे जाळवलं जातोय आणि बिकॉज ऑफ दिस व्हॉट इज हॅपनिंग देन अगेन एअर पोल्युशन isn't it all it is going like everything you can find here sofa beds then there's all tire you can see woods you can see lot of plastics here everything only because BMC has to organize these things. I'll take you to other places also inside the creek. There also you will see such kind of bundles falling inside and this is how BMC has to take care of all this and a proper इसका जो मैनेजमेंट इसका जो प्रॉपरली नियोजन होना चाहिए उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि ये सब ये देखें हमारे साथ और ये जो जलाया जा रहा है इसकी वजह से ये जो मैंग्रोव सब खत्म होते जा रहे हैं इसका भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। साड़वे जी अभी आप देख लो ये सब आग लगाने की वजह से भी आपका मैंग्रोव पे भी कितना इम्पैक्ट हो रहा है और आपके जो गार्ड हैं जो फॉरेस्ट गार्ड ये सब एरिया के लिए है उन्होंने ये जेओ है ना ये जेओ बीएमसी के साथ में आप कोलैबोरेट करो क्योंकि आज हम लोग ये सब कर रहे हैं कोलैबोरेशन के लिए। जितना ये बच्चों का रोल है उतना टीचर का रोल है उतना आपका रोल है बीएमसी का रोल है। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के आज हमारे साथ में ओएसडी पगारे जी अभी हम लोगों ने एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को भी एक्टिवेट करने के लिए उनको अपने साथ लिया है। तो पगारे जी अभी आप देख रहे हो ये परिस्थिति है आपको बीएमसी का कोऑर्डिनेट करते हुए ये जो एसडब्ल्यूएम एसडब्ल्यूडी मैंग्रोव सेल ये सबको आपको साथ में लेकर नीचे चलो अभी तो ये आपको सबको साथ में लेकर कोऑर्डिनेट करते हुए एनवायरमेंट डिपार्टमेंट बिकॉज सी दिस इज अ मैटर ऑफ इवन एयर पोल्यूशन। ये सारा जो जलाया जा रहा है थर्मोकॉल से लेकर ये जो प्लास्टिक और ये जो गद्दे बिद्दे ये सब यहीं डाला जा रहा है तो इससे जो होने वाला पोल्यूशन ये सब तो पोल्यूटन कर रहा है। और आज हाईकोर्ट आपके कमिश्नर को भी है उन्होंने ये कह दिया कि पगार काटेंगे ये काटेंगे वो काटेंगे लेकिन अगर आपका खुद का डिपार्टमेंट इज नॉट वर्किंग इफेक्टिवली ये पकड़ो ऐसे then how are we going to work then? It is the environment department which is supposed to do the work and that is the reason कि आज हमारा वेटलैंड डे में हम खाली ये वेटलैंड को ही ठीक करने नहीं आए हैं। हम यही सब देखने की क्या किसी को दिखाई नहीं देता है सिर्फ स्नेहल दोंदे को दिखाई देता है क्या मुंबई में ये सब चीज़ें? क्या हमारे स्कूल्स कॉलेजेस जो डिपार्टमेंट थे अलग अलग जिनका ये काम है आज देखिए अगर एसडब्ल्यूएम अपने साथ खड़े हैं आप खड़े हो आप भी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हमारे साथ में हैं जो हमेशा रहते हैं स्काउट गाइड्स के बच्चे इनके लिए हम क्या फ्यूचर छोड़ के जाएंगे अगर हम ये सब चीज़ देख ही नहीं पाएंगे। और इस तरीके का हम जो डिवास्टेशन और पूरा देखिए डेब्रिस डंपिंग पूरा इधर है तो पगारे जी आप काटे जी को भी लाकर ये सब दिखाएं क्योंकि दिस इज ऑल पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल थिंग्स एंड एनवायरमेंट को अगर हमको सही करना है तो खाली एक वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाकर नहीं चलेगा। हमारे दिल में रोज ये सब चीजें रहनी चाहिए और जब तक हम मन से दिल से ये सब चीजें नहीं करेंगे आप लोग क्या करते हो फिर अगर ये आप इतनी जोर से मुंडी हिला रहे हो लेकिन जो बोल रहे हैं ना हाँ। ये सब रात में होता है दिन में तो देखो मैडम क्या होता है सभी लोग जो गार्ड्स लोग रहते हैं सभी लोग रहते हैं रात को 2 बजे 3 बजे के टाइम पे कोई लाके अभी इतना सब आप ये पूरा रास्ता देखते हो डेली वर्किंग करते हम लोग झाड़ू मारते सब कुछ करते ऐसा नहीं रात अभी खाना खाने का मैंने तो आपको बताऊं आपने बोला मुझे समझ रहा है कि आप खाली देखो आप मुझे रोड का मत बताओ मुझे ये जो डंपिंग क्योंकि अपना प्रॉब्लम ही है डंपिंग और उसका नियोजन ठीक है ना। आप अगर कहोगे रात को हो रहा है हमको नहीं पता क्यों नहीं भाई आप लगाओ ना सीसीटीवी। आपका बीएमसी तो सबसे रिचेस्ट है पूरे इंडिया में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिचेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है आपके पास में न्यूसेंस डिटेक्टर है। आप मुझे बताओ कितने लोगों ने पेनल्टी लगाया आपका काम है पेनल्टी लगाना लगता है ना आप दिखाओ मुझे कितना पेनल्टी लगाया इनके ऊपर दिखाओ जरा। अगर लगाओगे और आप यहाँ पे एक सीसीटीवी आपको क्या चेक करने नहीं हो जाएगा ये सब चीजों का। हाँ आप लोग अभी हम लोग जो बीएमसी पे क्लेम करे ना ये गलत है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी काम है कि उनके जो इसमें रहता है तो वो भी अपना एक एससीसी कैमरा लगा के वो भी यूज कर सकते। देखिए अभी एक बात सुन लीजिए ये आरोप दोषारोप करके काम नहीं चलेगा। एक मिनट अरे आपका क्योंकि जब एसडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की बात करती हूँ सीवेज डिस्पोजल अभी साड़वे जी मैंग्रोव सेल सावंत अभी देख रहे हो ना यही होता है कि ये बोलेंगे इनका काम तो आप बोलेंगे इनका काम। लेकिन आपको बता दूं आपका जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डिवीजन जो है सीवेज वाले जब नदियों में कचरा डालते हैं
आप लोग कहते हो वो उनका काम है, क्योंकि नदी में पड़ा हुआ कचरा आपका नहीं है, ठीक है ना। और वैसे ही अभी आपने यहाँ पड़ा हुआ कचरा आप बोलते हो ये फॉरेस्ट वाले का काम है। अरे डाल रहे हैं कचरा, कौन डाल रहा है? ये मैंग्रोव वाले डाल रहे हैं क्या? ये तो कहीं ना कहीं अपने रेसिडेंस और दुकानों से है ना। इन पे भी क्लेम नहीं किया ना, हमारे पे क्लेम। हाँ, ये आ गए, इनको तो पता है भाई, आप बड़े आराम से आ गए आज भी। तो ये बाद में क्या हुआ, हम लोग तो 2-4 महीने पहले मिले थे कि ये सब चीजें साफ हो जाना चाहिए। अब देखिए आरोप दोषारोप ही होता रहता है, ऐसा तो करके काम नहीं बनने वाला है। सफाई होती है, गाड़ी लगती है एक्चुअली इस वक्त मेरा बच्चा लोग, यू पीपल कम क्लोज बिकॉज दीज आर द थिंग्स टू लर्न। What is the things to learn from this discussion? You people ऐसे थोड़ा अच्छा थोड़ा रोड को ये कर दो ना, इधर आ जाओ। Because what are you supposed to learn from these kind of discussions? Why are we doing these kinds of discussions? Yeah, but then we have to learn how to manage, and anything which can be measured can be managed. Okay, how much amount of dumping is being done daily? So how they have to manage that, they have to learn. Now our also civic duty is what? If at all we see such kind of a thing, we should give a call to them. All of us should have their phone numbers and all, and we have to inform them. That's what Scouts Guides teaches us. I also was a student of Scout Guides in my childhood, and that's what I am today, product of a Scouts Guides. So you can look at me also in that manner. Are you getting my point? So why are we discussing with them? It's only to you people to listen to what the discussion is about, how things needs to be taken forward, who are the people whom we are supposed to listen to, and where we have to inform or collectively. Because see, you all are 8, 9 students, 7th, 8th, 9th. You are a grown-up children. So we can write a letter to them, and these things are all available on Google. Address and phone numbers. So we can give a call or we can write to them. Okay, for timely handling of all these things. तो अभी बता दीजिए, आप जरा नजदीक आइए ना। आप लोग तो हमेशा फोन पे, सबके सब हमेशा फोन पे। आप आ जाइए, जरा नजदीक आ जाइए। हाँ, तो आप बताइए अभी कि अभी इसका क्या, क्योंकि वो उनका कहना है, आपके जेओ का कहना है कि ये तो मैंग्रोव वालों को भी देखना चाहिए। अब ये मैंग्रोव वालों को देखना चाहिए कि बीएमसी को देखना चाहिए कि किसको देखना चाहिए? और हाँ No, but then ensure that BMC should not keep on taking क्योंकि हमको क्या है कि हमको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, हमको किसी के ऊपर बोलना नहीं है किसका है, क्योंकि ये कचरा नियोजन तो BMC का काम है भाई। तो BMC ने ये सब चीजों का देखना है। ये क्या, ये तो फ्रेश पड़ा हुआ कचरा दिख रहा है, सारा फ्रेश पड़ा हुआ है, मतलब ये डेली आता है। हाँ, और BMC तो सबसे ज्यादा, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सबसे रिचेस्ट। आप लगाओ ना यहाँ पे एक बड़ा सा ये कैमरा और मॉनिटर करो कौन फेंक रहा है। और polluter has to pay का नियम ही है अभी। Are you all aware that polluter has to pay? As much big is the polluter, that much amount will be fined by them. And BMC has another thing that is called as nuisance detector. Now in that what happens? They look at कि कहाँ पे ऐसे कचरा पड़ा है, जिसने डाला होगा उसको वो पे करना है, उसको डिस्पोजल करना है। और मैंने दूसरा चीज जो बताया था आपके एई को, कल मेरी बात हुई थी, एई तो अभी दिखाई नहीं दे रहे, इसीलिए आपको बता देती हूँ। और आपको पहले भी बताया था, उसका फर्क तो कुछ पड़ा नहीं, क्योंकि अपन ने ओशीवरा में वो जो विंसर के यहाँ पे आपको बताया था, उसका भी कुछ हुआ नहीं अभी तक भी। लेकिन फिर एक और बार बताती हूँ, ये जो सब कचरा है इसको डायरेक्टली बिल्कुल भी आप लोग डंपिंग ग्राउंड में न लेके जाएं। डंपिंग ग्राउंड आज भर चुका है और नए नए डंपिंग ग्राउंड, लिसन टू दिस ऑल्सो, we need not go for any more dumping grounds. It has to be disposal at source. यहीं पे गोला करो, यहीं पे इसको सेग्रीगेट करो, और यहीं से ये प्लास्टिक वाले प्लास्टिक लेके जाएंगे, सूखा कचरा लेके जाएंगे, और कंपोस्टिंग का कर दो, खत्म। यहीं के यहीं डिस्पोजल हो गया। फिर क्यों हम लोगों को डंपिंग ग्राउंड लेके जाने की जरूरत है आज? क्योंकि आपका BMC के पास में जो नया धोरण जो कर रहे हैं वो है वेस्ट टू एनर्जी। पगारे जी OSD हमारे साथ हैं और उनका हमारे को बहुत अभी लाभ हो जाएगा, उनका हमारे साथ रहना भी। तो इसीलिए आज एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट भी अपने साथ BMC के, यू कैन से हाई टू ऑल दिस स्टूडेंट्स। सो ही इज द OSD गिविंग एडवाइस टू BMC. Only thing is advice should be taken. Somebody giving advice will not work. It has to be implemented. So probably he must be having his own challenges. We don't know about it. But we have the responsibility to show everybody things. And that's what we are doing. Here is Manju, who is always assisting me in my work of all this. She's also my student, PhD student of Thakur College now. They are the mangrove cell officers.
the backside, the police dress which you see, they are the mangrove cell officers. These are the BMC people. There is one, see, youngest today's our participant is a police officer, retired police officer. So this is how we have to do our responsibilities. और मेरा यही है कि आप लोग अभी वेस्ट टू एनर्जी इज ऑल्सो फेलियर एवरीवेयर. दिल्ली में लगाए हुए प्लान्स भी फेलियर है. तो इसीलिए अभी हम लोगों को जो करना है वो डिस्पोजल एट साइट. तो आज मैं चाहूंगी जो आज हम लोग ये कचरा कलेक्ट करेंगे. आपके जेओ कहाँ चले गए? आप आ गए तो जेओ गायब हो गए. हाँ, यही तो प्रॉब्लम है. सबके फोन 24 घंटे चलते हैं. जो 1-2-4 मिनट भी हमको देते नहीं, सुनेंगे नहीं, फिर करेंगे ही नहीं. और आज के दिन आएंगे इवेंट जैसा और खत्म. जैसे मैंने अभी कहा कि ओशिवरा में आपको दिखाया था, वो तो अभी तक कुछ नहीं हुआ उसका. तो ऐसे करके हम लोग अगर काम करेंगे और हम अपना जान जलाएंगे, कुछ फायदा नहीं है ना. तो सबसे ज़्यादा आज पगारे जी आप ही कम से कम सुन लो, और आप ये सब बीएमसी के डिपार्टमेंट्स के साथ में ज़रा कोऑर्डिनेट कीजिए. और ये जो प्लास्टिक है इसको यहीं के यहीं आज भी हम यहाँ से निकलने से पहले ये सब इसको अलग अलग करके कचरे को ये करिए. हम लोग उसके साथ देखेंगे आज कितना कचरा जमा हुआ है. यहाँ से लेकर पूरा वो जो माइंड स्पेस तक, वहाँ तक आज पूरा कचरा क्लीनिंग करवाइए और ये सब निकलवाइए. और डेली यही होना चाहिए. और ये अपने फॉरेस्ट गार्ड, मैंग्रोव सेल, आपके जो भी गार्ड ये सब जगह पे जब आते हैं और ये सब देखिए, उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए. उनको बताइए कि ये निकालना ज़रूरी है. क्योंकि आप समझ लो एक मैंग्रोव का झाड़ मरना कितना बड़ा प्रॉब्लम है अपने लिए. उसका कितना बड़ा, उसका क्या फीचर है. एक मैंग्रोव झाड़ का आप निकालो इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल वैल्यू, तब पता चल जाएगा कि एक का वैल्यू कितना है और हमने कितना सारा मार डाला है. और हम और मारने के पीछे लगे हुए हैं. वहाँ हमको दिख रहा है पानी थोड़ा और यहाँ सब मर रहा है. इस तरह से हो गया. अपना जो फेंसिंग की भी बात हुई थी, वो फेंसिंग भी आप लोग कंप्लीट कीजिए. बिकॉज दैट फेंसिंग इज ऑल्सो नॉट हैपनिंग. और इसका फायदा यही सब चीज़ें हो रही है क्योंकि यहाँ पे सारे शॉप्स वगैरह जो है सोफा वोफा का, वो सब का कचरा यहाँ पड़ रहा है. क्योंकि ये सब किधर भी किसी भी तरीके का नियोजन नहीं है. तो इसी वजह से ये जो कचरा वगैरह दिख रहा है, ये सब चीज़ें निकलना चाहिए. और इसको डिस्पोजल एट साइट जैसे आपको बताया है, प्लीज़ वैसे करिए. आप देखिए यहाँ पे अभी डेब्रिस, ये तो सब जो सीमेंट और इसका डेब्रिस है. हेलो आप लोगों को, हेलो स्टूडेंट्स, कम फॉरवर्ड. नाउ व्हेन आई सेड, मैंने अभी और आप लोगों के लिए ये SW नाही, हे एवढेच आहे. हो म्हणूनच आपण इथे आहोत त्यांच्याबरोबर. हम लोग आज यहाँ पे इसीलिए हैं, हम सब साथ में मिलके इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम सब स्टेक होल्डर्स हैं. हम सब का काम है साथ में मिलके ये काम करना, ना कि एक दूसरे के ऊपर आरोप दोषारोप करना. अभी जो मैंने शुरू में कहा कि अगर हमारे को ये कचरा का नियोजन करना है, तो ये कचरा, ये पकड़ लो मंजू, ये कचरा को हमको सबसे पहले समझना है ये कचरा है क्या, आप लोगों के लिए स्पेशली. हाँ, क्योंकि कचरा है क्या. अभी यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ सारा जो कंस्ट्रक्शन का डेब्रिस मटेरियल दिख रहा है, जो टूटा फूटा, वो यहाँ डाला है. हाँ, तो ये कितना परसेंटेज में है? मैंने कहा ना, मैनेज करने के लिए वी हैव टू मेजर. फॉर मेजरिंग व्हाट वी हैव टू नो, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द कचरा. हाउ मच इज द प्लास्टिक, हाउ मच इज द ड्राई थिंग, हाउ मच इज द वुड, हाउ मच इज द कॉर्न, रस्सी का, ये जो भी आपको दिख रहा है, एवरीथिंग यू कैन फाइंड. यू जस्ट कैन क्लोजली शो एवरीथिंग हियर एंड एवरीथिंग. तो ये जो चीज़ें हैं, इसको देखकर आपको फिर उसी तरीके से नियोजन करना है. तो यहाँ तो सब बिल्डिंग का तोड़ा हुआ सब डाला हुआ है. वहाँ हमने देखा था प्लास्टिक सोफा पड़ा हुआ है ना. तो इसीलिए हम लोगों को ये सब जानना बहुत ज़रूरी है और इसके नियोजन के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है. आपका थोड़ा सा नाम बता दीजिए वापस से, मैं लास्ट टाइम आपका भूल गई. हाँ, गांगुड़े. आपका पोजीशन? सुपरवाइजर फॉर SWM. और ये पूरा रीजन आपका ही है. तो क्या सुपरवाइज होता है बताइए अभी. एज अ सुपरवाइजर आप क्या सुपरवाइज करते हो फिर? Are you understanding? He is a supervisor to daily supervise these areas. No other work to supervise. But is it supervised? 22. So what would you like to say to him? रिक्वेस्ट करो, आ जाइए गांगुर्डे जी. तो आज हम लोग वेटलैंड डे में you all can request. What you will request? We will help you out, sir, but let us also help you with this cleaning area. So we will be there today. So let us all do together cleaning of the place
and you take care, because all of you all are working in that department of solid waste management, and it should be daily cleaned, because these are our life saving things. They are life saviors. If they are dead, means we are dead. All extinction of so many animals and everything inside the aquatic body, they are all dead, isn't it? Mangroves are dead. So that is the reason we have to take care of all this. So we will start now from cleaning work, and then we will move towards the mangrove plantation. वरना Okay? हमेशा मतलब सपोर्ट रहता है मैम. हाँ. एक बात तो ये पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, बट पॉजिटिवली वी हैव गॉट सपोर्ट फ्रॉम मजीद सर, SWM डिपार्टमेंट. All the 3-4 years after Anant Chaturdashi, we are cleaning the roads and everything. We are very thankful to you on this wetland day. Our students were not so much of aware. I'm not saying that, I'm not lying anywhere. But my students were not so much of aware. I just informed them that today is wetland. आप हिंदी में बोलिए, कोई बात नहीं, हिंदी में. हाँ. एंड उसके बाद में बच्चों को ये पता चला कि वाटर रिसोर्सेज, जल का स्रोत कितना इम्पोर्टेंट होता है. और SWM डिपार्टमेंट अभी तक तो हमें साथ देता रहा है, और हम आशा करते हैं कि आगे भी रहेगा. हमें बीच क्लीनिंग पे एक फोन किया था. वी आर रीचिंग. इधर बैग लेके एंड एवरीथिंग, सब कुछ हमें रेडीमेड मिला है. तो हम तो ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि सेंट जोसेफ स्कूल ऑलवेज हैज गॉट द सपोर्ट फ्रॉम SWM डिपार्टमेंट. एंड वन विभाग जो भी है, मैंग्रोव का जो विभाग है, हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप भी इस में करें, आप भी इस दिशा में कदम उठाएं. आप अगर कदम उठाएंगे तो मैं तो अपने बच्चों के लिए एक ही सपना देखती हूँ. मेरे बच्चे अभी भी 20 बच्चों को रुला कर आई. 20 बच्चों ने बोला हमें ले चलो टीचर, ले चलो. मैं बोली बेटा नहीं ले जा सकते, एटलीस्ट मुझे सिर्फ 20 बच्चों का है, फिर भी 22 बच्चे आ गए हैं. और रात को कॉल आया, एक दिन पहले कॉल आया, और फिर भी बच्चे रेडी रहते हैं. तो उनके उत्साह तभी बढ़ेंगे जब आपकी तरफ से हमें ये सपोर्ट मिलेगा. एंड वी आर ऑलवेज ऑन द वे. प्लीज़, हम 26 जनवरी को भी हम लोग आना चाहते हैं, सभी उस समय पे. सिर्फ एक लेटर अगर हमारे मैम को देंगे, माय मैम, आई एम वेरी थैंकफुल टू एमरे टीचर, शी इज ऑलवेज सपोर्टिंग ऑल द एक्टिविटीज. ठीक है, अभी हम लोग यही करेंगे कि अभी हम लोग थोड़ा साफ सफाई चालू करते हैं. आज ये बच्चों का भी मदद लेते हैं, लेकिन मेरा फिर से एक और बार हाथ जोड़कर गुजारिश होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट BMC को और मैंग्रोव सेल को, मैंग्रोव सेल के गार्ड को, कि आप लोग एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में इस मैंग्रोव्स को बचाएं. नहीं तो ये ऐसे ही होगा, हम लोग खाली वेटलैंड डे के दिन आएंगे और कभी और दिन आएंगे और इस तरीके का खाली हम लोग कार्यक्रम करेंगे और चले गए, उसके बाद में भूल गए. ये सब चीजें बता रहा है कि सालों साल ये होता रहा है, तभी ये सालों साल ये कंटिन्यू है. समझ में आ रहा है? हमें साफ करना और ये सब साफ करना है. तो आप लोग इतना अंदर तक नहीं जाएंगे, इधर का तो यही करेंगे, खाली प्लास्टिक जो है वो जमा कीजिए. और वो उसके लिए आप लोगों को अभी ये SWM डिपार्टमेंट के इनको कहा है कि उनको ग्लव्स और पैकेट्स और सब देने, वो देंगे. वो डालकर हम लोग ये सब काम शुरू करेंगे. उसके बाद में हम लोग फिर आगे जाएंगे और हम लोग सारा कुछ जो प्लांटेशन करना है क्रीक में, वहाँ पे भी हम देखेंगे, वहाँ की वापस से देखेंगे कि वहाँ का क्या डिफरेंस है. व्हाट वी सॉ द डिफरेंस हियर, व्हाट इज डिफरेंस इनसाइड द क्रीक. सो ऑल दोज थिंग्स वी विल सी. आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? सो because we have to become responsible citizens of India, okay, and globally even, because globally this is the challenge. That is why we have to understand the things. So let us begin and let us go ahead with अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे लगा दो ना, आप बाहर लगा के क्या होगा, यहाँ लगाइए. यहाँ थोड़ा हाथ पांव गंदा करेंगे तो चलेगा थोड़ा. हाँ, और अभी हम लोग शुरू करते हैं अपना काम. आप लोग अपने सामान को बस में डाल के आ जाओ, और फिर हाँ गई क्या, तो आप कहीं रखने का जरा देखो कहाँ रख सकते हैं और फिर काम कर सकते हैं, तो वैसे करना है. एक आध अगर बैनर पड़ा होगा तो फिर वी कैन यूज इट, एक्स्ट्रा बैनर. हाँ, you can take. We have a banner. We can, but then that banners have to be put up. So that is the reason. Can they keep their things somewhere? ये इनका व्हीकल है ना, वो व्हीकल में डालो ना. हाँ, ये व्हीकल है. हाँ, काय हाँ. तर एक काम करूया, इथे न करता आपण पुढे जाऊन करूया. आता थोडा वॉक करूया. नहीं, जस्ट इन द कॉर्नर देर. हाँ, कारण उधर थोड़ा इनको छाँव मिलेगा.
तर मुलांना कधी हँडग्लोव्ज कधी वाटायचे? आता आपण थोडा पुढे जाऊ त्याच्यानंतर. मग हे इथेच राहू द्या. आता थोडा वेळ इथे थोडासा इथे पण कचरा साफसफाई होऊ द्या, त्यानंतर आपण हे करूया. आता हे नको, हे आपण तिकडे लावूया. आता एकच इथे राहू द्या, हे गाडीत ठेवा आणि आपण हे करूया. मंजू इसका एक ये कर लो, स्टैंड एंड स्टूडेंट्स करो. स्टूडेंट्स प्लीज कम या, ऐसे आ जाओ, इधर आ जाओ सब स्टूडेंट्स, ऐसे आ जाओ जरा. हाँ उसके साथ, बैनर के साथ. हाँ जीपीएस का आप सब लोग चलिए इधर, आप सब लोग चलिए, सब 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 उधर चलिए, सब लोग चलिए. हाँ चलिए आप सब लोग चलिए. No, it's okay. Now I will finish it here so that next we will do somewhere else. तो चलिए, आप लोगों ने देखा कि आज क्या करना है. आप लोग जहाँ जहाँ पर है, जहाँ पर भी वाटर बॉडीज़ है और जहाँ पर भी आप लोग हैं, वहाँ सब लोग मिलके ये वेटलैंड डे के दिन में, और नहीं तो भी डेली हमको अभी वेटलैंड मनाना है, क्योंकि वेटलैंड डे और हमारी पर्यावरण को बचाना है, ये बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आज पूरा जो संसार है ये सब छठवा एक्सटिंक्शन की तरफ चला है, क्योंकि आज सारे जो ऑर्गेनिजम्स है ये सब आज लुप्त होते जा रहे हैं. और ऑलरेडी जो वर्ल्ड का जो सारा रिपोर्ट्स है वो बता रहा है कि किस तरह से सारा एक्सटिंक्शंस बहुत फास्ट हो रहा है सारे ऑर्गेनिजम्स का. मेनली वाटर बॉडीज के जो है ना ऑर्गेनिजम्स, ऑलमोस्ट 60% हैज बिकम एक्सटिंक्ट, एंड दैट इज द रीजन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू सेव आवरसेल्व्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड एवरीथिंग. तो इसी वजह से आज के दिन का अहमियत है, और हम सब मिलके आगे अभी कचरा हम लोग ये करेंगे, और साथ साथ वेटलैंड्स में हम लोग मैंग्रोव प्लांटेशन करेंगे, और हम लोग साथ साथ आज एक प्रण लेंगे कि हम इसको रोज अपने सैटरडेज, एवरी सैटरडे इन आवर स्कूल करिकुलम we are going to do these kind of activities to save the nature, to save the environment and protect livelihood and life of people. Okay, so we do promise, so all of you can take a small oath kind of that yes, we promise your whatever the scouts guides oath is there, that you take along with it. Yes madam, if you can make them take the oath of the scout guides, and along with that on my honor, I promise that I will do my best to do my duty to God and my country, to help other people and to obey the guide law. So you understood, it's not just a pledge. You have to put it in the implementation, internalize and do it in action, so that some sustainable development can happen. You people will be getting benefited of that. A pure air you will get, good food to eat you will get, and food gut organisms, because they are getting today affected totally. Gut is getting affected. We are becoming energyless. Are you all understanding? So we should be getting good air, good food, good soil and good water. Are you all getting my point? So that's the reason this pledge today, and we go ahead with now cleaning. So you can put your bags in that vehicle of this forest. फॉरेस्ट का व्हीकल कहाँ है, उसमें इनको अपने सब सामान रखने दे दीजिए.